67% शेयर होल्डर तो सरकार है, तो स्टॉक पे जो भी इम्पैक्ट हुआ, गेन जो भी फाइनेंशियल होगी, अगर स्टॉक का इम्पैक्ट हो तो सरकार का हो भी ही वैसा चुका है। loss दीप होगा। देखिए, आप ऑलरेडी स्टॉक मेरे ख्याल से 25-30% तो नीचे है ही ऊपर के लेवल से। आई डोंट नो वो इस वजह से गिरा या किसी और वजह से, वो है ही। बेसिकली मैं एक सिंपल सा दीप, मैं CACS हूँ, 30 साल का मुझे एक्सपीरियंस है, और अगर मेरे दिमाग में ये बात बहुत आसानी से घुस सकती है तो किसी के भी घुस सकती है, जो कि बड़े डिसीजन मेकर्स हैं। क्या करना चाहिए, मैं आपको सॉल्यूशन देता हूँ। अब मुझे पता है, मैं कल से देख रहा हूँ, मतलब पूरी ट्विटर पे मेरी वॉल, सब लोग टॉक ऑफ द टाउन, ये IRCTC से लोगों में बहुत गुस्सा है, जायज़ भी है, क्योंकि आप एक बड़ी उम्मीद से, और मुझे याद है, मैं आज भी वो रिकॉर्डिंग में कल ही सुन रहा था, कुछ हम पुराने प्रोमोज देख रहे थे, उसमें मेरी वो रिकॉर्डिंग निकल कर आई थी, जहां IRCTC के IPO के वक्त मैंने पीयूष गोयल साहब से दरख्वास्त की थी। 300 रुपये में IPO आया था। मैंने कहा ये वो कंपनियां जो हर रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में होनी चाहिए, क्यों ना आप रशिया में जो एक बार हुआ था उस तरह का डिसीजन दें कि इस तरह की सरकारी कंपनियां जो हिंदुस्तान के लोगों की है, पहले सारा का सारा अलॉटमेंट रिटेल को मिले, और उसके बाद जरूरत हो तो इंस्टीट्यूशंस को दिया जाए। बिल्कुल। आज मुझे कहते हुए तकलीफ हो रही कि मैंने ऐसा कहा। क्यों? कि अगर आप देखिए खेल के नियम को रेट्रोस्पेक्टिवली बदलेंगे तो ठीक नहीं। आप कहने के लिए कह सकते हैं हम आगे से कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर मैंने कल IRCTC का शेयर खरीदा तो मैंने ये सोच के खरीदा कि ये रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल नहीं बदलेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और अगर सरकार ये करेगी तो बाकी कंपनियां करेगी, तो आप रोकेंगे कैसे? सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आप जिस पर्पज से करना चाहते हैं, क्या वो आपका पर्पज पूरा हो रहा है? अब मैं आपको बहुत सिंपल कैलकुलेशन, लोगों का गुस्सा बिल्कुल जायज है, नाराजगी बिल्कुल जायज है, होनी भी चाहिए, और सब कह रहे हैं कि ये फैसला वापस लेना चाहिए। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, अब जो हो गया उसमें आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं। जो करना है सरकार को करना है। अगर निर्णय बदलना है तो भी सरकार को बदलना है, और निर्णय बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। और ये निर्णय बदलने से सरकार को फायदा होगा, IRCTC को फायदा होगा, और रिटेल शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, हर एक शेयर होल्डर को। कैसे? पीक टाइम में IRCTC का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंचा है, कल 73,000 करोड़ था, राइट? सरकार के पास है 67.4%, 67.5%। यस। कल के मार्केट कैप पे लेते हैं, चलो पुराना भूल जाओ, 1 लाख करोड़, ठीक है? कल के मार्केट में आप सिर्फ 2.5% स्टेक बेच दीजिए। फॉर एग्जांपल आपने 2.5% स्टेक बेची, मैं तो ये कहूँगा कि आप तो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप भी इसलिए दे रहा था बाजार कि भाई आपको पोटेंशियल दिखता है, आगे आते हुए इसमें रेवेन्यू फ्लो दिखता है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप पे समझिए आप 2% स्टेक बेचते हैं, यानी 2,000 करोड़। ये जो पूरी एक्सरसाइज की है, मैं बता दूं, कन्वीनियंस फीस लास्ट ईयर 300 करोड़ की थी, जबकि ऑपरेशंस कम थे। हो सकता है इस साल कन्वीनियंस फीस 500-600 करोड़ रुपए सरकार कमाए। इफेक्टिवली थोड़ा तो सरकार वैसे भी ले रही है, करीबन 150 करोड़ एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा सरकार को ये बदलाव करने से। कितना आ रहा है? 150, सिर्फ 150 करोड़ रुपए। 150 करोड़ रुपए के लिए जो सरकार एक्सरसाइज करने जा रही है, उसका मैं दूसरा सॉल्यूशन देता हूं। आप 2% स्टेक बेचिए, 2,000 करोड़ आएगा। 2,000 करोड़ की आप FD करवा दीजिए। वैसे भी जो 150 करोड़ आता है उसमें से 1/3 25% टैक्स है, वो तो वैसे भी सरकार को ही जा रहा है इनडायरेक्टली, तो वो तो आप निकाल दीजिए। सो अल्टीमेटली आप 100-125 करोड़ रुपए के लिए इतनी फील्डिंग कर रहे हैं, उससे बढ़िया 2%। क्या फर्क पड़ता है? आपके पास 67% नहीं है, 65% स्टेक है, तब भी आपके पास उतनी स्टेक है, तो सरकार 2% अपनी स्टेक कम कर ले, ठीक है, और उसकी FD करा दे, उससे जो ब्याज आएगा वो आपके IRCTC के कन्वीनियंस फीस से ज्यादा आएगा। एग्जैक्टली। इतनी सिंपल सी कैलकुलेशन है, क्यों नहीं कर सकते? पैसा ही कमाना है ना, रेवेन्यू चाहिए। अब इस चक्कर में 100, 125, 150, 200 करोड़ एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में क्या किया है वो देखिए। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी आ जाएगी आपकी 40,000 करोड़ पर, 30,000 करोड़ कहां जाकर रुकेगा मुझे नहीं पता, ठीक है? आज 25%, 30%, 40% ये लोगों के गुस्से पे डिपेंड करता है, ठीक है? कहां जाके रुकेगा मुझे नहीं पता। तो अगर आपने वैसे ही 60,000 करोड़ का मार्केट कैप, 50,000 करोड़ का मार्केट कैप आपका उड़ गया, और उसमें से 2/3 तो आप ही का है, खुद का, सरकार का है, तो इसमें कौन सा समझदारी वाला आप ही का लॉस होगा? लॉस। इससे बढ़िया ये सिंपल कैलकुलेशन करनी चाहिए। तो मेरी दरख्वास्त है इंडियन रेलवे से, मेरी दरख्वास्त है IRCTC के टॉप मैनेजमेंट से, सरकार से, प्लीज इसको फिर से देखिए, फिर से समझिए कि क्या एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। क्या 100-150 करोड़ रुपए के चक्कर में, एक्स्ट्रा कमाने के चक्कर में आपको इस तरह का डिसीजन लेना चाहिए? बिल्कुल। जो कि सरकार की, इंडियन रेलवे की इमेज भी खराब करता है, बिल्कुल, कंपनी की इमेज खराब करता है, और सबका नुकसान करता है। सो आई थिंक
एक सेंसिबल डिसीजन होना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए। सर आशा करेंगे ये बदला जाए सेंटिमेंट डिसीजन। एक दो सवाल छोटे से और हैं सर। आईआरसीटीसी पर एक्शन है, अभी तक आईआरसीटीसी को एज अ पीएसयू बट अलग तरह की पीएसयू के साथ देखा जाता है। क्या ये वापस फिर वो जो लेगेसी इश्यूज आते हैं पीएसयूज के, कभी भी पॉलिसी बदल सकती है, और क्या बाकी पीएसयूज पर भी इसका इम्पैक्ट हो सकता है? ये दीप, ये मेरी गलती है। मैं मानता हूँ कि मैंने इंडियन रेलवे आईआरसीटीसी में हमेशा आईआर को इंडियन रेलवे गिना नहीं, ये मेरी गलती। और मैं ही नहीं, अगर मार्केट 250 का पी मल्टीपल दे रहा है तो कुछ सोच समझ के दे रहा है कि हम, और मैं ऑनेस्टली मैं आईआरसीटीसी कंपनी को बहुत पसंद करता था, अभी भी करता हूँ, बिजनेस मॉडल के हिसाब से अभी भी करता हूँ, मैनेजमेंट को बड़ा पसंद करता हूँ, बड़ा एग्रेसिव मैनेजमेंट है। लेकिन ये चीज़ें जो होगी ये किसी भी कंपनी में कभी भी हो सकती है, इसका अंदाजा मैं आप कोई भी नहीं लगा सकता। मैं कोई सफाई नहीं देना चाहता कि मैं क्यों पसंद करता था। सो मेरे ख्याल से अब दो चीज़ें हो सकती है, या तो किसी ने इसका इफेक्ट समझा नहीं और डिसीजन ले दिया कि भाई रेवेन्यू बढ़ाना है, ये एक तरीका, ये कर दो। मुझे लगता है ज़्यादा संभावना है सोच समझ के कोई ऐसा डिसीजन ले, मुझे तो नहीं लगता। करेक्ट सर। देखिए, मिनिस्ट्री में भी बड़े बड़े ऑफिसर्स बैठे हैं जी, वो हमसे ज़्यादा समझदार हैं, बिल्कुल। आईएएस हैं, आईआरएस हैं, पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। हो सकता है कई बार ओवरसाइट में हों, और ओवरसाइट में अगर कोई ऐसा डिसीजन हो गया तो उसको रेक्टिफाई करने में कोई हर्ज नहीं। बिल्कुल। नहीं तो फिर इसमें कोई डाउट नहीं, ये सरकार के डाइवेस्टमेंट पे आगे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा। भले डाइवेस्टमेंट हो जाए वो वैल्यूएशंस नहीं मिलेगा। तो आईआरसीटीसी के लिए तो अपना इम्पैक्ट है ही, लेकिन इसके बिगर इम्पैक्ट है जो आई एम श्योर सरकार समझेगी। और इस मामले में मुझे लगता है जो सबसे बढ़िया काम कर सकता है वो है दीपम। दीपम से राय लेनी चाहिए कि क्या ये करना ठीक है। सही बात है और आई एम श्योर दीपम इस पर राय ये देगा कि नहीं ये करना ठीक है। अग्री नहीं करेंगे। चलिए आशा करते हैं कि इस पर थोड़ा तो दोबारा सोच विचार हो। एक फाइनल क्वेश्चन सर इसी मुद्दे पर, फिर बाकी चीजों पर बात करेंगे। कल हुआ है स्टॉक स्प्लिट, ठीक है, आज है रिकॉर्ड डेट, तो निवेशकों के पास शेयर अभी नहीं आए हैं, मंडे ट्यूसडे या फिर कुछ दिन बाद आएंगे। अगर एज एन इन्वेस्टर मेरे पास है और मेरे को ये खबर नहीं पसंद है, मैं एग्जिट करना चाहता हूं, आज तो मैं एग्जिट भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, इसमें एक सिंपल सी चीज़ है दीप, आप इस स्टॉक को बाय करें, सेल करें या होल्ड करें, तीनों ही केस में आप गलत पड़ेगी। तीनों ही केस में। बिल्कुल। और क्यों वो बताता हूँ। बाय करके तो गलत हो ही चुके हैं, ये तो प्रूव है। बिल्कुल। और अगर स्टॉक कम से कम 20-25% घटना है, 1-15% तो 2-5% तो कम से कम है। उसके बाद देखेंगे क्या होता है। 35-40 भी हो जाए तो बड़ी बात नहीं। बिल्कुल। पहली चीज़ तो बाय करके तो आप गलत हो गए, सेल करके भी गलत होंगे। क्यों कि किस लेवल पर जाकर आपका बिकेगा, कौन से सेगमेंट में, वो आपको पता नहीं। करेक्ट। होल्ड करके तो गलत है ही है जब नीचे जा रहा है। प्रॉब्लम क्या है, सपोज आपने बेच दिया, अब मैं भी बोलता हूँ हो सकता है कि आईआरसीटीसी चलिए 600 आ जाए, 500 आ जाए, यू नेवर नो। और अगर सरकार ना बदले तो हो सकता है 300-350 भी आ जाए इवेंचुअली, आज नहीं तो कभी और पॉसिबल है। लेकिन व्हाट इफ अगर सरकार को ये समझ में आए कि मार्केट का ये रिएक्शन है और उस रिएक्शन को देखकर सरकार डिसीजन बदले तो आपने तो लॉस में काट दिया। फिर तो आप वापस, तो अब इसमें मैं राय ही नहीं दूंगा कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आप जो भी एक्शन लेंगे वो गलत होने के पूरे चांस हैं। जिस लेवल पर बेचेंगे हो सकता है वहां पर बॉटम बना दे, नहीं बेचेंगे गिरता जाएगा, हो सकता है गिरते गिरते अगर सरकार ना बदले तो 500 आ जाए, 600 आ जाए, 300 आ जाए, यू नेवर नो। तो मतलब इसमें मतलब भाई आपको है ना, पॉइंट क्या है, जब आपको खेल के नियम पता हो तो आपको पता है खेलना कैसे। सही बात है। और कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह का रिएक्शन आप देखेंगे उसको देख के अगर सरकार मन बदल लेनी, नहीं भाई ठीक है हमने नहीं सोचा था कि इसका ये इफेक्ट होगा, हम अपनी गलती सुधारते हैं। सो मेरा पॉइंट सिंपल है, शांति रखें, कुछ ना करें, देखें। आई एम श्योर आज बड़े डेवलपमेंट्स होंगे। मंडे को शायद आईआरसीटीसी के रिजल्ट भी हैं। यस सर, मंडे को रिजल्ट भी हैं, बोर्ड मीटिंग भी होगी। आई एम श्योर बोर्ड मीटिंग में मामला ये भी उठेगा, इस पर डिस्कशन भी होगा, मार्केट का जो रिएक्शन है। तो ऐसे में एकदम आराम से शांति से बैठें, कोई हड़बड़ी कोई जल्दी, क्योंकि आप ऑर्डर डालेंगे भी बेचने का तो आपके पहले इंस्टीट्यूशंस हैं, आपका कहाँ नंबर लगेगा। लोअर सर्किट पे आज तक कौन बेच पाया है और अपर सर्किट पे कौन ले पाया है। लेकिन एक चीज़ है दीप, इसमें एक चीज़ है, वो कहते हैं